हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। गाइज, आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट में प्रॉफिट से पहले हमें अपना लॉस डिसाइड करनी पड़ती है और लॉस के ही हिसाब से हम अपना प्रॉफिट तय करते हैं, जैसे कि 1:2, 1:3 और 1:4 etc। इसी तरह से हम अपना टारगेट डन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप अपने रिस्क को कैसे कम करते जाएं, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि अपने कैपिटल का कितना % रिस्क लें। यदि आप मेरे मनी मैनेजमेंट के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर मेरे मनी मैनेजमेंट के वीडियो को देखें, तो ही आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगी। आपको मनी मैनेजमेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं अपना टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट पर। ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सेटअप से नहीं बनती, बल्कि पैसा बनाने के लिए हमें अपना साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है, अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, मार्केट को टाइम देनी पड़ती है। यूं ही कोई रातों रात मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता। हमें पैसा कमाने के लिए पैसेंस रखना पड़ता है। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम मार्केट को दे कितना सकते हैं। प्रॉफिट तो आप कुछ देर के लिए भूल ही जाइए। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप मार्केट में लॉस कितना कर सकते हो, और इस लॉस के बाद आप रात में अच्छे से सो सके। पता है लोग गलती क्या करते हैं? लालच में आकर एक ही बार में हाई रिस्क पर ट्रेड करते हैं और लॉस करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि फिर से वो ट्रेड ले सके। ग्रिड में आकर वो सेल्फ कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और फाइनली मार्केट को सारा पैसा देकर बाहर हो जाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मार्केट इज अ शेयर मार्केट इज अ बिजनेस, नॉट अ मैजिक। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट पैसों का सागर है, यहाँ कोई भी किसी भी तरह से पैसा कमा सकता है। आप एक कहावत सुने होंगे कि बहती गंगा में हाथ धो लो, मोती न सही, पानी तो हाथ लग ही जाएगी। नो गाइज, यदि आप ये सोच कर ट्रेडिंग में आए हो और ये सोच कर ट्रेड करते हो तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पर बिना कुछ कमाए ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। एक ही बार में ज्यादा पैसा गेन करने के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा लॉस कर दोगे, क्योंकि अपने हाई एक्सपेक्टेशन के कारण हाई रिस्क लिया था और इसलिए आप यहाँ पर सारा पैसा लॉस कर दोगे। इसलिए आप अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क ले और छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करके मार्केट से सरवाइव करें। तो चलिए हम जानते हैं कि अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लेना चाहिए। फर्स्ट, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा ना रखें और आप ट्रेडिंग के लिए जितना भी कैपिटल यूज किया है उसका 1% रिस्क लें। सपोज दैट आपने ट्रेडिंग के लिए 60,000 का ट्रेड लिया है, तो इसका 1% रिस्क ले। 60,000 का 1% यानी कि 600 रुपया। आप 600 रुपया का ही रिस्क लें और एक दिन में आप 2 ट्रेड भी करते हैं तो आपका टोटल लॉस 1200 रुपया हुआ। अब आप इस लॉस को भी कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, चलिए मैं आपको चार्ट ड्रॉ। तो गाइज चलिए मैं आप लोग को एक चार्ट ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप अपने रिस्क को जीरो कैसे कर सकते हैं, और जीरो ही नहीं बल्कि आप अपने रिस्क को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने इंडसइंड बैंक का स्टॉक खरीदा है। मानिए कि कोई स्टॉक, इंडसइंड बैंक का जो स्टॉक है वो 1200 रुपये से डाउनफॉल करके यहाँ पर इस तरह से सेंटीमेंट बनाया।
यहाँ पे मार्केट गया 800, 950 या 980 या कुछ भी हो, यहाँ फॉल करके यहाँ पे आया और इस तरह से पैटर्न बनाया और आपको यहाँ पे सेंटीमेंट लगा। आप चाहे जिस सेटअप को भी फॉलो करते हो ट्रेड करने के लिए, आप जिस सेंटीमेंट का भी यूज करते हो, जिस पैटर्न पर आप ट्रेड करते हो, उसी सेटअप में आपको यहाँ पर दिखा कि यहाँ पे मार्केट हमें बाय करने का सिग्नल दे रहा है। तो ये प्राइस होगा हमारा 1000। इस तरह से पैटर्न बनाया। यहाँ पे 1000 पर आपको सेंटीमेंट दिखा कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो हमारा जो कैपिटल यूज करना है वो है 60,000। तो 1000 के हिसाब से 60,000 में हमें कितने शेयर मिलेंगे? 60 शेयर मिलेंगे। हमने यहाँ पर 60 क्वांटिटी बाय किया, कितने पर? 1000 पर। और हमें एसएल कितना लगाना है? अपने कैपिटल का 1%, अर्थात हमने 60,000 यहाँ पे कैपिटल यूज किया है, तो हमें 1% का रिस्क लेना है, यानी कि 600 रुपये का रिस्क लेना है। तो हमें 60 क्वांटिटी का 600 रुपये का 60 क्वांटिटी बाय किया है, तो हमें 600 रुपये का एसएल रखना है, यानी कि हमें 10 पॉइंट नीचे एसएल रखना पड़ेगा, यानी कि इस लेवल पे रखना पड़ेगा, जिसका प्राइस होगा 990 रुपया। तो यहाँ पर हमने 600 रुपये का रिस्क लिया है। और मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 पर हमारा स्टॉक बाय हो चुका है 60 क्वांटिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट रिवर्स करके नीचे आ गया। यहाँ पर हम रॉन्ग हो चुके और हमारा एसएल कट गया, यानी कि हमने जो रिस्क लिया था 600 रुपये का, वो हमने यहाँ पे मार्केट को दे दिया। हमें यहाँ पे इजीली दे देना चाहिए, हमें मार्केट के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करके फिर से वापस जा सकता है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट रिवर्स जाए, लेकिन बहुत डीप लगाने के बाद जाए, यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे जाकर डीप लगाकर तो ही ये मार्केट रिवर्स करे। तो इस कंडीशन में हमने जो रिस्क डिसाइड किया था 600 रुपये का, चाहे आप जितना भी डिसाइड कीजिए, उस रिस्क को आप इजीली मार्केट को दे दीजिए। आप मार्केट के अगेंस्ट फाइट मत कीजिए। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट काम करेंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के विपरीत काम करेंगे, तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे मार्केट को इजीली 600 रुपये दे दीजिए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपने 1000 पे बाय किया, एसएल डाला 990 का, और यहाँ से आपको मार्केट 1:1 का टारगेट दिया, यानी कि मार्केट कहाँ तक गया? 1010 तक। आपने कितने क्वांटिटी बाय किए थे? 60 क्वांटिटी। तो 1010 तक गया। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, अपने क्वांटिटी का 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। तो 60 क्वांटिटी का 50% कितना हुआ? 30%। तो आप इस लेवल पे 1010 पे 30 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, और 30 क्वांटिटी जो हमारा शेष बचा उसका एसएल हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, यानी कि 1000 पर। अगर मार्केट यहाँ से 2-4 पॉइंट ऊपर जा कर के नीचे डाउन भी करती है, तो यहाँ से हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि हमें 300 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। 300 रुपया हम अपने डीमैट अकाउंट में ज़रूर बुक कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 क्वांटिटी बुक किया था, जहाँ पे हमें 10 पॉइंट मिले थे। तो हमने 300 रुपया अपने डीमैट अकाउंट में कवर कर लिया। तो इस तरह से आप रिस्क को मैनेज कीजिए। और यहाँ पर आप देखें कि रिस्क हमारा 0 हो गया। 0 ही नहीं हुआ, बल्कि हमें प्रॉफिट भी दिया। हमारा रिस्क प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, 300 रुपये हमें प्रॉफिट दिया। तो इस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट को, रूल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, आप नेक्स्ट कंडीशन भी देख लीजिए कि इस तरह से मार्केट गिर के आया और हमने
1000 में बाई किया और यहाँ पर हमने 1010 पर 30 क्वांटिटी बुक किया। 30 क्वांटिटी बुक किया और हमें 300 का प्रॉफिट हुआ है। हमने 300 रुपया मार्केट से गेन कर चुके हैं और हमारा जो एसएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। अब यहाँ पे सेंटीमेंट ये बना कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है और ये ऊपर गया और हमें 1:2 का टारगेट दिया, यानी कि 1020 तक गया और हमें 1:2 तक टारगेट दिया। जनरली लोगों का टारगेट भी यही होता है 1:2। इनिशियल टाइम में हर ट्रेडर अपना टारगेट 1:2 का ही रखता है। तो या तो यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, जितना आपके डीमेट में शेष क्वांटिटी बच रही है 30 क्वांटिटी, या तो आप 30 क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लीजिए। या आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेंटीमेंट फिर से अपर जाने का बना रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाए थे उस एसएल को ट्रेल करके 1010 पे ला दीजिए और इसी तरह से आप एसएल को ट्रेल करते रहिए और अपना प्रॉफिट लॉक करते रहिए। आपको मार्केट इजीली पैसा देगा। आप कंडीशन को फॉलो करेंगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से आप छोटी छोटी प्रॉफिट को गेन करके मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। कब? जब आप ये सारी रूल को फॉलो करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आपको समझ में आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।